विभागीय उपनिबंधक ने ठुकराए बायलॉज संशोधन। जिला सहकारी बैंक उपविधि प्रकरण, सत्ताधारियों को तगड़ा झटका, उपाध्यक्ष बोले कोर्ट जाएंगे। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बायलॉज में सत्ताधारियों द्वारा किए गए संशोधन विभागीय सहनिबंधक ने नामंजूर कर दिए, जिससे सत्तापक्ष पदाधिकारियों को जोरदार झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे ने सहनिबंधक के निर्णय को कोर्ट में ललकारने की बात की है। उधर विरोधियों ने बहुमत का दावा कर सहनिबंधक को निर्णय के योग्य बताया है। जानकारी के अनुसार संशोधन के विरोध में हरिभाऊ मोहोड़ और अन्य 12 संचालकों ने सहकारिता मंत्री के पास अपील की थी। उपविधि का मामला सहकारिता मंत्री, उच्च न्यायालय और विभागीय सहनिबंधक के पास सुना जा रहा था। गत लगभग वर्ष भर से सुनवाई हो रही थी। संचालकों द्वारा दर्ज किए गए आक्षेप के कारण बायलॉज संशोधन मान्यता के बारे में निर्णय देने के लिए उच्च न्यायालय ने सहकारिता मंत्री एवं विभागीय सहनिबंधक के पास पुनर्विचार के लिए भेजा था। विभागीय सहनिबंधक प्रवीण फडणीस ने गत 17 जनवरी को महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 13(2) और 3 सहकारिता व वस्त्रोद्योग विभाग के आदेश के अधीन रहते बायलॉज संशोधन प्रस्ताव को कानून से विसंगत बताकर उसे ठुकरा दिया। जिला बैंक के संदर्भ में यह निर्णय सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संचालक हरिभाऊ मोहोड़ ने कहा कि बैंक के सत्ताधीशों ने वार्षिक आम सभा में बायलॉज संशोधन का प्रस्ताव ही गैर कानूनी है। बैंक के बायलॉज संशोधन को मान्यता देने की विनंती की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तत्कालीन सहनिबंधक ने 13 अक्टूबर 2023 को बैंक की उपविधि के प्रस्ताव को दी गई मान्यता अस्वीकार कर ली थी। विभागीय सहनिबंधक ने संशोधन के प्रस्ताव पर कार्यालय स्तर पर 9 अक्टूबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक 19 बार सुनवाई ली। उपरांत प्रस्ताव ठुकरा दिया। हरिभाऊ मोहोड़ की तरफ से एडवोकेट नीलेश गावंडे ने भी प्रभावी युक्तिवाद किया। जिला बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत ढेपे से बात की तो उन्होंने बायलॉज संशोधन प्रस्ताव ठुकराने के फैसले को कानूनन चुनौती देने की बात करते हुए अदालत में अपील करने की बात कही। जिला बैंक संचालक रविंद्र गायगोले ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बैंक को नीतिगत निर्णय लेने से रोका था, फिर भी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर अवमानना की गई थी। इस बारे में भी कोर्ट जाएंगे। बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष और संचालक बबलू देशमुख ने विभागीय सहनिबंधक के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित केवल 7 संचालकों ने अल्पमत में रहने पर भी नियमबाह्य निर्णय किए। बैंक की उपविधि में बदलकर कुछ लोगों का हित साधा गया। बैंकों के नियमों का पालन न करते हुए स्वहित के फायदे हेतु बहुमत के विरोध में जाकर किए गए फैसले आखिर गलत निकले। बबलू देशमुख ने बैंक की अवस्था दयनीय हो जाने और अंधाधुंध कामकाज का आरोप किया। उन्होंने सरकार से नियम 83 के तहत जांच करते हुए आर्थिक व्यवहार का ऑडिट करवाने की मांग की। उन्होंने इसमें बड़ा घपला बाहर निकलने का भी दावा किया है।